हेलो स्टूडेंट्स, आज हम में प्रीवियस संगीत का पिछला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। पिछला टॉपिक था वाद्यों की उत्पत्ति एवं विकास, जिसमें हम सितार के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम आगे उसे कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे गत क्या होती है। किसी राग को स्वरों में सितार के बोलों की तालबद्ध रचना को किसी राग के स्वरों में सितार के बोलों की तालबद्ध रचना को गत कहते हैं। गतों के दो प्रकार हैं, एक है मसीद खानी गत, दूसरा प्रकार है रजा खानी गत। मसीद खानी गत क्या है? इस गत में बोल विलंबित लय में बजाए जाते हैं। मीन आदि का प्रयोग करते हुए बोलों में गंभीरता दिखाई जाती है। रजा खानी गत, इस गत के बोल द्रुत लय में होते हैं और अनेक प्रकार की विभिन्न चालें इसमें प्रदर्शित की जाती हैं। आगे हम देखेंगे जोड़ आलाप क्या है। जोड़ आलाप सितार में गत बजाने से पहले जो आलाप झाले के साथ बजाया जाता है उसे जोड़ कहते हैं। जमजमा, जमजमा क्या है? सितार में जब दो स्वरों को जल्दी जल्दी इस प्रकार बजाया जाता है कि पहले शब्द पर जो मिजराब पड़े और दूसरे को बिना मिजराब के अंगुली के आधार से बजाया जाए तो उसे जमजमा कहते हैं। झाला, जब बाज के तार पर दा और चिकारी पर रा बजाया जाए तो चिकारी तथा बाज के तार पर प्रहार करते हुए दा रा 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 दा इत्यादि इसे झाला कहते हैं। क्रंतन, क्रंतन का प्रयोग सितार के ऊंचे स्वर से नीचे स्वर पर आते समय इस प्रकार होता है कि बाएं हाथ की अंगुलियों से झटके के साथ तार को दबाकर एकदम छोड़ते हैं या अधिक स्वर शीघ्रतापूर्वक बजाए जाते हैं, किंतु एक स्वर से दूसरे स्वर का संबंध बना रहता है। इसी कृत्य को क्रंतन कहते हैं। वर्तमान में सितार के वादकों के रूप में इनके नाम लिए जा सकते हैं। उस्ताद विलायत खां, इमदाद खान, पंडित रविशंकर, पंडित बलराम पाठक, उस्ताद अब्दुल हलीम जाफ़र खां, पंडित निखिल बैनर्जी, ये वर्तमान में सितार वादकों के नाम हैं। आगे हम देखेंगे सरोद के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय वाद्यों में सरोद का महत्वपूर्ण स्थान है। सरोद सुर श्रृंगार आदि की श्रेणी का वाद्य है, जिसका आदि रूप प्राचीन चित्रावीणा में देखा जा सकता है। मध्य में चित्रावीणा को रवाब कहा जाने लगा, जिसमें परिवर्तन कर जफ़र खां ने सुर श्रृंगार की रचना की। रवाब और सुर श्रृंगार में एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि रवाब में ख्याल की तबली के स्थान पर लकड़ी की तबली लगा दी गई, दान पर लोहे की चादर चढ़ा दी गई और रेशम अथवा तांत के तारों की जगह लोहे व पीतल के तारों का प्रयोग होने लगा। लोहे व पीतल के तारों के प्रयोग के कारण उसका वजन बढ़ता गया, जिससे इस वाद्य को गोद में रखकर बजाने में कठिनाई हुई। अतः सुर श्रृंगार की अन्य विशेषताओं को सुरक्षित रखते हुए चमड़े का प्रयोग किया जाने लगा। सुर श्रृंगार के इस नए रूप का नाम सरोद का
प्रादुर्भाव होते ही अच्छी ध्वनि विशेषता होने के कारण रवाब तथा सुर श्रृंगार का शाम होने लगा। कई विद्वानों का मानना है कि सरोद अफगानिस्तान के जिदर नामक वाद्य से उत्पन्न हुआ है। सरोद विदेशी वाद्य से नहीं, इसमें सरोद विदेशी वाद्य है या नहीं, इसमें अभी मतभेद है। रुद्र शब्द रुद्र वीणा से बना है। रुद्र रुद्र जिसका वादन दरबार में अत्यंत प्रिय था, अतः उसके दरबार में सरोद वाद्य का आविष्कार किया गया। रुद्र जिसका वादन किसी दरबार में अत्यंत प्रिय था, अतः उसके दरबार में सरोद वाद्य का आविष्कार किया गया। उपरोक्त सभी विचारों में ताल वर्ग का ही तर्क सर्वाधिक संगत लगता है, जो कहते हैं कि सरोद व सुर श्रृंगार एक ही जाति के वाद्य हैं। जिसका जनक है प्राचीन भारतीय चित्रा वीणा। वस्तुतः यह कोई विदेशी वाद्य नहीं है। इसका आकार प्राचीन चित्र वीणा, मध्यकालीन रवाब दृष्टि से इसका आकार प्राचीन चित्र वीणा जैसा है। मध्यकालीन रवाब व चित्रा वीणा की तरह है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। ढांचे की ऊपरी भाग जहाँ खूंटियाँ लगाई जाती हैं। ढांचे का मध्य भाग जहाँ इस्पात का पात्र चढ़ाया जाता है, जिसके ऊपर वादन की क्रिया की जाती है। तीसरा भाग होता है ढांचे का वह भाग है, तीसरा भाग जो तुम्बे के स्थान पर होता है तथा उसके ऊपर घोड़ी रखी जाती है। हम देखेंगे ढांचे का ऊपरी भाग जहाँ खूंटियाँ लगाई जाती है, वह स्थान 1 फुट से अधिक लंबा तथा लगभग 1 व्यास का होता है। वह भीतर से ठोस होता है, इसीलिए इसकी लकड़ी में कभी कभी खुदाई का काम भी किया जाता है। किसी किसी सरोद में इसी स्थान पर पीछे की ओर मुंह किया हुआ एक छोटा तुम्बा, जो प्राय स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम आदि का बना होता है, वो भी लगाया जाता है। ढांचे का मध्य भाग हम देखेंगे। ढांचे के मध्य भाग में जहाँ ऊपर लोहे की परत लगाई जाती है तथा जिसके ऊपर वादन होता है, इसकी ऊपरी सतह की चौड़ाई मेरू के पास की गहराई लगभग 2 सेंटीमीटर तक होती है और ये ढांचा भीतर से खोखला रखा जाता है। ऊपरी सतह का मध्य क्षेत्र परत से ढका होता है। इस मध्य क्षेत्र के मेरू में लगभग 4.5 या 7.5 हटकर क्रमशः 2 खूंटियाँ लगाई जाती हैं, जिसमें चिकारी के तार लगाए जाते हैं। चिकारी का निचला भाग जहाँ चमड़ा चढ़ा होता है, वहाँ पतला कटा हुआ चमड़ा लगाया जाता है। इस चमड़े के ऊपर 3 मेरू की ओर हटकर फुरस रखी जाती है। जिस सरोद में मुख्य तारों की 6 खूंटियाँ होती हैं, उनमें पाशोर में तारों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है। पहला होता है गज का तार। ये इस्पात के 2 शून्य की मोटाई का तार है।
और इसे मध्य सप्तक के मध्यम में मिलाया जाता है। षड्ज का तार ये इस्पात में 1 शून्य अथवा 1 नंबर की मोटाई का तार है और मध्य सप्तक के षड्ज में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है पंचम का तार। यह पीतल का 26 नंबर की मोटाई का तार होता है। इसे मंद्र सप्तक के पंचम में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है षड्ज का तार। ये पीतल का 24 नंबर की मोटाई का तार होता है। यह मंद्र षड्ज से मिलाया जाता है। अति मंद्र पंचम का तार। ये पीतल का 22 नंबर की मोटाई का तार होता है। अति मंद्र वादन करके पंचम में मिलाया जाता है। अति मंद्र वादन करके पंचम में मिलाया जाता है। नेक्स्ट है षड्ज का तार। ये इस्पात का 1 नंबर की मोटाई का तार होता है। इसे तार सप्तक के षड्ज में मिलाया जाता है। ये तार छेड़ने में काम आते हैं। इसमें चयन क्रिया नहीं होती है। मुख्यतः 6 कुटियों वाले सरोद के प्रकार के प्रथम 4 तार इसी प्रकार इसमें लगाए जाते हैं। मुख्य 8 खूंटियों की सरोद में मुख्य खूंटियों वाले सरोद के प्रकार के प्रथम 4 तार इसी प्रकार इसमें लगाए जाते हैं तथा शेष 4 तार इस्पात की नंबर 1 की मोटाई के तार लगा दिए जाते हैं। इन्हें राग के अनुसार ऐसे स्वरों में मिला दिया जाता है जो बार बार बजने में अच्छे मालूम हों, साथ ही उस राग की भूमि भी तैयार हो। इन्हें राग के अनुसार ऐसे स्वरों में मिलाया जाता है जो बार बार बजने में अच्छे मालूम हो, साथ ही उस राग की भूमि भी तैयार करते रहें। उदाहरण जय जयवंती, साधा नीरे, भाग्यश्री, साधा नीसा। उपयुक्त तारों की व्यवस्था जिस सरोद में होती है उनमें इनके रखने के लिए तार गेंद से मिलकर एक छोटी सी गुरज सितार के रंग से रखी जाती है। तानपुरे के समान तार में एक महीन धागे से इच्छा अनुसार जवारी खोलने की व्यवस्था होती है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के सरोद में तरफ के तार होते हैं जिन्हें राग के अनुसार स्वरों में मिलाया जाता है जो स्वतः ही ध्वनित होते हैं। जवा क्या होता है? सरोद जवा से बजाया जाता है। पहले ये तार का बना होता है था। पिछले कुछ समय से पके सरोद जवा से बजाया जाता है। पहले ये तार का बना होता था। स्थूल तौर पर सरोद की बनावट का वर्णन यही है किंतु अन्य सभी वाद्यों की तरह सरोद में भी वाद्यकार अपने वाद्य को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उसके अतिरिक्त बनावट में कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करते रहते हैं जिससे वाद्य की गुणवत्ता में थोड़ा फर्क पड़ता है।
सरोद को दो शैलियों से बजाया जाता है। पहला रवाब की शैली, दूसरा है सुर श्रृंगार की शैली। रवाब की शैली क्या है? तानसेन परंपरा के वासद खां की शिष्य परंपरा में रवाब की शैली प्रचलित रही है। दूसरा है सुर श्रृंगार की शैली। रामपुर के वजीर खां की परंपरा में ये शैली प्रचलित रही। वर्तमान शताब्दी में इसे प्रचार में लाने का श्रेय हृदय अली को है, जिनके पौत्र बके खां ने इसकी शिक्षा रामपुर के गुलाम मोहम्मद खां तथा बंदर खां से हासिल की। इन्हीं के सुपुत्र श्री हाकिम अली खां साहब ने इस वाद्य की प्रसिद्धि तथा इसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन्हीं की परंपरा में इनके पुत्र अमजद अली खां हैं, जो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। रामपुर के वजीर खां के शिष्य अलाउद्दीन खां साहब ने इस वाद्य को प्रचलित किया, जिसके सुपुत्र अली अकबर खां इस साज में सफल कलाकार के रूप में समस्त संसार में प्रसिद्ध हैं। स्टूडेंट्स, इसकी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक करें।